गुड इवनिंग। एडजस्ट हो गए सब लोग? कहाँ जा रहे थे सब लोग? ये नया ग्रुप कौन सा है? अच्छा अच्छा। पुराना वाला में सही नया करना पड़ेगा सब इसे करना है। हो गया? ठीक। चलो देखो, ऑनलाइन वाले आ गए पिछली क्लास में। हाँ मैडम, बात कर लीजिए पहले। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? शैशे मेमोरी के बारे में। जहां बात हो गई थी मदद करने के लिए हमारे पास एक आदमी आता है, वो क्या कहलाता है? शैशे मेमोरी होता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है वो भी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन इसका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग नहीं देखे थे। ठीक है, ये पिक्चर जो है ये आपको बेहतर बताएगा कि शैशे मेमोरी कैसे काम करता है। अब समझो मेरी बात को, ये सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास क्या हो सकता है? हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या हो सकता है? हार्ड डिस्क। बताए थे। अब ये प्रोसेसिंग यानी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये क्या होता है? रैम। ठीक है, तो इस रैम को हेल्प करने के लिए हमारे पास कौन आता है? शैशे मेमोरी आता है। शैशे मेमोरी काम कैसे करता है? तो कई बार ये सीपीयू में जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उसको भी ले लेता है, कई बार जो रैम आदेश देता है उसके आदेश को भी ले लेता है। यानी रैम को पूरी तरीके से हेल्प करने का काम अगर कोई करता है तो वो कौन करता है? शैशे मेमोरी का। ये बताए थे पिछली क्लास में। ये फोटो बना लीजिए अपनी कॉपी पे, आपको याद रखने में मदद करेगा। गुड इवनिंग आनंद कुमार। बाकी लोग कहाँ चले गए? ये रही बच्चा आया है, सुस्त हो गया है। क्यों? अरे होली बहुत टाइम है। होली कब है? छुट्टी कब हो जाएगा भाई यहाँ पे? हाँ, 17 को है यानी 15 से 11 से ही है। वही तो, दुर्गा पूजा थोड़ी है कि विसर्जन करने जाओगे। 8 तारीख से? कि कौन अफवाह उड़ा रहा है? हो गया सबका? हो गया? कैसे तुम लोग फोटो बना रहे हो यार? देखो, हो गया। देख, एक घर जो होता है ना वो कई लोगों की मदद से चलता है। अकेले घर चला सकते हो? यहाँ कोई बैठा कह सकता है कि हम अकेले घर चला लेंगे? कोई भी लड़की लोग, लड़का लोग, लड़कियां बोलेंगे हाँ तो हम चला तो लेंगे, क्या दिक्कत है? अपने बर्तन धो लेंगे, अपने खाना बना लेंगे। लेकिन कोई चाहिए ना पैसा कमा कर आने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? कोई होना चाहिए। उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि क्या कंप्यूटर का सीपीयू जो है वो अपना काम खुद अकेले कर सकता है? यस नो? नो। तो उसको हेल्प करने के लिए कौन कौन सा हमारे पास आएगा? सैशे मेमोरी आएगा। उसके अलावा रैम, उसके अलावा रजिस्टर, उसके अलावा भाई च्युइंगम मत खाओ, मेरा मन ललचा रहा है। ठीक है, थूक दो या तो निगल लो। तो अगर पूछा जाए
कि कंप्यूटर में हार्डवेयर कितने प्रकार का होता है, मदद कौन करेगा, हार्डवेयर। तो एक प्रश्न हमारे पास बनता है कि भैया मदद करने की जिम्मेदारी जो होगी वो किसके पास होगी, हमारे हार्डवेयर के पास होगी। याद रखिएगा, मदद कौन करेगा कंप्यूटर को, हार्डवेयर। कौन कौन सा हार्डवेयर हो सकता है, तो एक एग्जांपल समझो। पहला हमारे पास क्या है, सीपीयू है। सीपीयू को निर्देश देना होगा, तो निर्देश देने के लिए किसका यूज करेंगे आप, कीबोर्ड का। भाई बात सुन लीजिए मैडम, लिखेंगे तब, बिना मेरे बात सुने लिखोगी सब लोग टकली हो जाओगी, तुम सबके चेहरे पे मुंह छा जाएगा। तो बताओ, अब कोई लड़का यहाँ जो बैठा है, कितना हो सुंदर लड़की हो, दीपिका पादुकोण क्यों ना हो या आलिया भट्ट, अगर उसके चेहरे पे मुंह छा जाएगा तुम लोग पसंद करोगे उसको, बॉयज? नहीं, नहीं करेंगे। तो अब सोच लीजिए, तो अपनी सुंदरता बरकरार रखना चाहती हैं आप लोग तो मेरी बात को सुनेंगी, टकली नहीं होंगी और मूछ नहीं आना चाहिए। हार्डवेयर, वैसे तुम लोग नहीं जानते होगे भाई, लड़कियों का भी मूछ होता है, देखियो तुम लोग। यस सर, यस सर, यस सर, देखियो भाई, ठीक है। हाँ, तो लड़कियों का मूछ होता है, जो बहुत ही अनलकी होते हैं वही देख पाते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर की अगर बात करें तो हार्डवेयर कितने तरीके का होता है, हेल्प करने वाला काम। तो हेल्प कौन करेगा हमको, हेल्प कौन करेगा, तो हेल्प करने के लिए एक कीबोर्ड चाहिए जो निर्देश देता है, तो इनपुट देना पड़ेगा, निर्देश देना पड़ेगा। तो हार्डवेयर में जो पहला हो गया वो निकल कर आता है क्या, इनपुट डिवाइस। पहला जो हो गया, हो गया इनपुट डिवाइस। अब भैया अगर कुछ होगा यानी निर्देश दोगे तो आउटपुट भी निकलेगा, निकलेगा ना। अरे खाओगे तो पॉटी लगेगी ही लगेगी। ऐसा कोई है जो कहता है पॉटी नहीं आता है? हाँ, ऐसा कोई नहीं होगा, हर कोई आता होगा। तो अगर हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इनपुट देते हैं, तो क्या निकलेगा, आउटपुट भी निकलेगा। ये सारा काम कहां पर होता है, तो डाइजेशन होता है, हमारे अंदर चलता है, क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। तो तीसरा जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस। तीसरा क्या होगा, वो कहलाएगा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेस होने के बाद कुछ चीजों को रखना होता है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो निकल जाता है, और जो अच्छी चीजें होती हैं हमारे शरीर में क्या होती हैं, रह जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। तो एक चौथा टाइप जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस। जो चौथा हमारे पास होगा वो क्या होगा, स्टोरेज डिवाइस। इन सब के अलावा टाइम टाइम पे ज्यादा खाना खा लिए हो, कम खाना खा लिए हो तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, तो उसके लिए क्या लेते हो, गोली लेते हो, ताकि चीजें क्या चल सके, सही तरीके से चल सके। उसी तरीके से कई बार क्या होता है कि सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल करके, सिर्फ माउस का इस्तेमाल करके हम इंस्ट्रक्शंस को नहीं दे सकते हैं, हमको और भी कुछ डिवाइसेस का जरूरत पड़ता है। तो वो पांचवा जो होता है वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन डिवाइस। वो क्या होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो पूछा जाएगा कि भैया हार्डवेयर कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे कि मालिक हार्डवेयर 5 प्रकार का होता है। कितना बताया, 5 की 6? 5 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, तो आइए उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप कौन सा हो गया हमारे पास हार्डवेयर का, पहला क्या हो गया, इनपुट। इनपुट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, निर्देश देने के लिए कि निर्देशों का अवतरण देखने के लिए। इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किसका यूज करेंगे, इनपुट। तो निर्देश देने के लिए क्या हो गया, इनपुट। पूछेगा कि किसका एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, कीबोर्ड। एग्जाम्पल क्या हो गया, कीबोर्ड, ठीक है। प्रोसेसिंग, दूसरा क्या हो गया, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग कौन करता है, तो सीपीयू करता है। तो सीपीयू में कौन सा पार्ट करता है, तो लिख दो भैया एएलयू, एमयू, फलना ढकना बता चुके हैं। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज में क्या लिख दोगे, हार्ड डिस्क लिख दो, रैम रोम नहीं, हार्ड डिस्क लिख दीजिए। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या हो गया, मॉनिटर। मॉनिटर हो गया। अब कई जगहों पे हम देखते हैं लोग पढ़ाते हैं कि मॉनिटर 4 तरीके का होता है, सीआरटी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, फलना मॉनिटर, चिलना मॉनिटर। अब वो सब नहीं आता कि कितने तरीके का मॉनिटर होता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं कि मॉनिटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। लेजर बीम टेक्निक यूज करते थे सीआरटी में, तो फिजिक्स के कौन से सिद्धांत पे काम करता है, एलईडी किस पे काम करता है, तो इस पे हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन कितने प्रकार का होता है ये बात करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, टाइम टू टाइम जरूरत पड़ेगा तो हमारी चिट्ठी पत्री हमारी गर्लफ्रेंड तक पहुंचाने का काम करेगा।
तो कंप्यूटर में चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम कौन कर सकता है? तो एग्जाम्पल हो सकता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? खेलने के काम में आता है। माउस, माउस का इस्तेमाल भी किस लिए करते हैं? तो भैया बीच बीच में खोदने के लिए करते रहते हैं। चलो ठीक है, ये काम कर रहे हैं, उसमें एक काम और ऐड कर ले, तो उसका कमांड कम्युनिकेशन के तौर पे यूज होता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? माउस लिख सकते हो, जॉयस्टिक ले सकते हो, हेडफोन्स लिख सकते हो। हाँ? वेब कैमरा आउटपुट डिवाइस है। मान लीजिए मैडम बॉयफ्रेंड से चैट कर रही हैं, तो मॉनिटर पे उसका मुंह दिख रहा होगा ना, तो किसकी वजह से दिख रहा है? वेब कैमरा की वजह से। तो इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, तो सॉरी वो इनपुट डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। हाँ, प्रिंटर क्या दिखाएगा? बाहर दिखाएगा, बाहर निकालेगा, तो क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ये पॉइंट कॉपी पे लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। किताबों में रेफर करोगे तो हार्डवेयर दो ही तरीके का बताया गया है, इनपुट और आउटपुट। लेकिन याद रखना कि हमारे पास 5 तरीके का होता है, बाकी 3 जो है ये आपके सामने है, इसको याद रखना है। प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कम्युनिकेशन। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेंगे इस चीज को। आप पढ़ाइए नहीं पीडीएफ दे दो। माउस कम्युनिकेशन डिवाइस में आएगा या इनपुट डिवाइस? कम्युनिकेशन डिवाइस। हेडफोन, जॉयस्टिक, इससे पहले किसी क्लास थी? किसी की नहीं क्लास थी। क्यों? आज एक ही क्लास है। आज गुजर गए वो कोठा वाले? अच्छा, आए नहीं तो सर ये बोल रहे हैं कोठा वाले सर सोचे गुजर गए। हो गया? अरे उसमें कुछ भी लिख सकती हैं आप, CU हो गया, ALU हो गया, वो सब एक ही का पार्ट है। हो गया सबका यहां तक? इसके बाद किसका है? ज्योग्राफी। नहीं पता किसका है? हो गया सबका? अरे लिख लिए? यस सर, ठीक है। चलो अब देखो, अब बोल ले भाई लोग। देखो पहले बात कर लेने दो, इन लोग का बहुत जरूरी बात है। सर पढ़ा लें, उनको लगा बजट बना रहे हैं लोग देश का। झारखंड का बजट पढ़ लिए सब लोग? नहीं पढ़े? अच्छा बताओ कौन सा स्कीम आया है जिसका इस्तेमाल करके जो SC ST बच्चे हैं वो हार्वर्ड में MPhil और PhD करने जा सकते हैं? जयपाल सिंह? नहीं नहीं, ये कोई योजना है, स्कीम है, कौन सा है? नाम भूल गए? अच्छा, एक परदेसी। अच्छा हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन भाई बोल लेने दो, भाई बोल लेने दो, पैसा मिला यार, ठीक है। अच्छा एक दूसरा स्कीम। ये सर तो पहले का सर, क्योंकि ये 10 दिन पहले हम पढ़े थे जमशेदपुर लोग। अच्छा नहीं, वो क्या था कि उस स्कीम को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो क्या था कि ये अत्यंत पिछड़ी जाति वालों के लिए, OBCs को नहीं दिया जाता था, ये SC ST के लिए था। तो इस बार OBC को भी इंक्लूड किया गया है। अगर आप विकलांग हैं या दिव्यांग कहते हैं तो आपको भी अब ये बेनिफिट मिलेगा। तो बस ये पॉइंट उसमें ऐड हुआ है। अच्छा ये बताओ, बजट जो है इस बार का टोटल बजट कितना है हमारा झारखंड में? 1 लाख कितना है? 1,01,000। उसके बाद 101। अच्छा बता नहीं। अच्छा ये बताओ, मेरी बात सुन लो। अगर पूछा जाएगा कि भैया अब एग्जाम आपको पता होगा कि मई में होने वाला है, मई लिखा है, मई आया जो नोटिफिकेशन में लिखा है मई, तो 2nd वीक ऑफ मई यानी 14-15 तारीख तक होगा। तो सरकार के पास इतना पूरा टाइम है कि इस बार के बजट को वहां पे पूछा जा सकता है। तो पूछा जाएगा कि झारखंड स्टेट का GSDP क्या होगा, तो क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड GSDP क्या है? GSDP समझते हो? ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट। GDP फुल फॉर्म क्या होता है?
प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट, यानी हमारा राज्य जो है वो किस स्तर से कितने परसेंट या कितने स्पीड से आगे बढ़ेगा, इसका क्या योजना है। 6.6%, 8.1%, 5.4%। नहीं, यानी आप लोग बजट नहीं देखें। आज घर जाइएगा तो घर जाकर बजट जरूर पढ़िएगा। गवर्नमेंट जो झारखंड गवर्नमेंट है उसके वित्त मंत्रालय के साइट पर बाकायदे बजट आया है। स्कीम्स, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन होगा, पूछा जा सकता है आपसे कि भैया अगर आप युवा हैं तो युवाओं के लिए कौन सा ऐसा स्कीम आया है जहां पे सरकार लोन दे रही है और उस लोन में 40% का अनुदान है, यानी सब्सिडी दी गई है। नहीं, एग्रीकल्चर सृजन योजना है, उसके आगे का ऐड करो, 2 बोर्ड ऐड करो। एक सृजन योजना, हम लास्ट 2 बता दिए, उसके आगे झारखंड या मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। ये स्कीम पहले भी था, अभी भी है। अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, फैक्ट बता दे, 40% सब्सिडी मिलेगी। और इसके अलावा अब एक क्वेश्चन यहां और बन सकता है कि 40% सब्सिडी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मान लो हम 1 करोड़ ले लिए लोन, एग्जाम्पल समझो, तो 1 करोड़ का 40% कितना हो गया? 40 लाख। तो क्या हमको 40 लाख सब्सिडी मिल सकता है? नहीं, तो कुछ अपर लिमिट फिक्स किया गया होगा, तो कितना? 5 लाख। तो मुख्यमंत्री, नहीं भाई 5 लाख, अब लड़ो मत तुम लोग, ये फैक्ट है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में 40% की सब्सिडी है और 40% सब्सिडी पे जो ऊपरी लिमिट सेट किया गया वो कितना किया गया है? 5 लाख। ये होगा ही होगा, अगर आप जेपीएससी का कोई एग्जाम लिखने वाला होगा तो वो भी पढ़ लीजिएगा, आपको भी काम में आएगा। 38 पेज का 38 पेजेस का बजट है। हाँ, वित्त मंत्रालय, झारखंड वित्त मंत्रालय, हिंदी में पूरा बजट है, वो इंग्लिश में नहीं है। आप जाइएगा, 38 पेजेस का बजट स्पीच होगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बहुत सारा डेटा है। इस बार पूछा जाएगा कि हेल्थ पर पिछली बार की तुलना में कितना परसेंट ज्यादा पैसा दिया गया है। 20%, 27%, 4%, 8%, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। पशु, यानी एक बात माना गया है कि पशुओं को बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स। तो पशुओं के लिए कौन सा नया स्कीम आया है? आपकी सरकार आपके लिए एक स्कीम लेकर आई है कि अगर आपको कुछ पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है तो आपको पशुधन के लिए, यानी आपको इसके लिए डोमेस्टिकेशन के लिए, पशु पालने के लिए सरकार पैसा देगी। कौन सा स्कीम के अंतर्गत देगी ये आपको बताना है। अब वो हमको नहीं पता है, नहीं अंडा के लिए नहीं है, हाड़िया बेचने वालों के लिए, अंडा के लिए नहीं है। ठीक है, हाँ क्या था? हाँ, पूरो झालो। ठीक है, कुछ चीजें हैं, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आगे बढ़िएगा। खैर छोड़ो, हटाओ। तो जिस तरीके से हमारे राज्य में सरकार बजट बनाती है, बजट किस लिए बनाया जाता है कि एक प्रोस्पेक्टस होता है कि क्या हमारा चलेगा, कैसे चलेगा। उसी तरीके से हमारा घर होता है, घर का भी बजट बनता है ना। तो घर का बजट बनाने में 2 ही आदमी हाथ होता है, एक होता है पापा, दूसरे कौन होते हैं? मम्मी। और घर का जब बेटा बड़ा हो जाए तो उससे भी सलाह लिया जाता है। लेकिन यही होता है कि अगर बेटा या बेटी दोनों बराबर ही है, नौकरी कर रहा हो या पैसा लाता हो तो ही पूछा जाएगा। नहीं तो तुम कितनों बड़ा बोमा हो गए हो, बड़े हो गए हो, अगर पैसा नहीं लाते होगे तो आपके माँ बाप आपसे कोई सलाह नहीं पूछेंगे। तब फिर आपकी जिम्मेदारी इतनी ही होगी कि आप लड़की घुमाएंगे, उसको घर ले आएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, फिर घर ले आएंगे, फिर खाएंगे, खिलाएंगे, रूम पे ले जाएंगे, फिर उसको तेल मालिश करेंगे, घर छोड़ाएंगे। इतना ही काम होगा। ठीक है, तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो है, मैडम हंसी है काम, कुछ बोल देंगे फिर दिल पे लग जाएगा आपके। आज तो हम बहुत डर के आ रहे थे भाई, हमको डर था कोई ठोक ठाक ना दे। देखो इसीलिए चप्पल पहन कर आए थे कि लड़ाई होगा साथ में लेके भाग जाएंगे। डर तो सबको होता है ना। ठीक है, तो खैर एक प्रश्न यही था कि हमारे घर का बजट बनता है तो माँ बाप और जो बड़ा होता है उसे पूछा जाता है। उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि भैया जब कंप्यूटर का बजट होता है तो कंप्यूटर का बजट क्या होता है, तो कंप्यूटर का बजट अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर ही होता है, क्योंकि यही वो जीव है जो कंप्यूटर को चलाता है। इसका मन सनक गया तो समझो फिर कुछ सही नहीं चलेगा। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए याद रखो, नॉन लिविंग थिंग्स की शादी नहीं की जाती है। अगर कंप्यूटर का शादी होता, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर का शादी हार्डवेयर से कर देते
तो दोनों आपस में घुसपुस करते रहता है, तो कंप्यूटर ठीक चलता है हम लोग का नहीं। तो इसीलिए दोनों अलग अलग पोल्स है, हम लोग इसकी शादी नहीं करते। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि भैया कंप्यूटर का बजट बनाना होगा तो कौन बनाएगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा। अब एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में कि भैया ये सॉफ्टवेयर कितने तरीके का होता है, ये सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। तो अगर आप पूछोगे तो मार्केट में 2 ही तरीके का सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम उसमें 3 पॉइंट ऐड करेंगे। हम आपसे कहेंगे कि सॉफ्टवेयर 3 तरीके का होता है, लिखना नहीं, मेरी बात समझिएगा। सॉफ्टवेयर जो होता है वो 3 तरीके का होता है। क्यों होता है ये आप निष्कर्ष निकालिएगा और यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे बैठा हर एक बच्चा सोच सकता है। यादव जी आए हैं, नहीं आए हैं, खैर। तो पूछा जाएगा कि भैया कितने तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, तो आप क्या कहेंगे, 3 तरीके का होता है। वैसे जो बुक पढ़ते होगे आप लोग, कॉमन सी उसमें 2 ही लिखा है, लेकिन याद रखोगे कितना होता है, 3। कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो माई बाप ये हमारे बाबूजी हैं, इसके बिना हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। बाबूजी को हेल्प कौन करती है, माता जी। तो क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जब माँ बाबूजी गड़बड़ाते हैं तो दादाजी आते हैं, और दादाजी नहीं है तो घर का जो बड़ा बेटा होता है या बड़ी बिटिया होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है इन दोनों को संभालने की। तो क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इसी कहानी में माँ बाबूजी दादाजी में ही इसका कॉन्सेप्ट भी समझा है। क्या कॉन्सेप्ट है समझिएगा। मैंने आपसे क्या कहा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम का मतलब क्या हो गया, बाबूजी, इसके बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर क्या होता है, तो उसमें भैया रैम लगा होगा, रोम लगा होगा, हार्ड डिस्क लगा होगा। सबको आपस में जोड़ के कौन रखेगा, तो सबको आपस में जितना भी हार्डवेयर है सबको आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जितना हार्डवेयर लगा है कंप्यूटर पे, आपके दिमाग में जितना हार्डवेयर आता है उस सारे हार्डवेयर को जोड़ने का काम या जिम्मेदारी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। समझ रहे हो मेरी बात सब लोग, अरे यस नो बोलो। तो पूछा जाएगा कि सारे हार्डवेयर को जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो अब क्या कहेंगे, किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए, लेटेस्ट, वही तो पूछ रहे हैं फिर से, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 11। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वॉइस रिकॉग्निशन फीचर आया है, विंडोज 10। किस नाम से जानते हैं, कॉर्टेना। बताए थे, भूल गए हो तुम लोग, याद ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। याद रखो फिर से, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, आवाज नहीं आ रही है, कौन कौन सा, सिस्टम, एप्लीकेशन और, आवाज नहीं आया, नहीं रुको रुको, बस मैडम बस आराम। पुरुष हो, आउट है, नहीं हाथ नहीं उठाना है। महिलाएं हैं, जोर से बोलना है, महिलाएं हैं। कुछ लोग, मैडम आप लोग महिलाओं में नहीं आती हैं। देखिए यहाँ पे आपको हर चीज को सिद्ध करना होगा, ठीक है। आप महिला हैं तो बताइए कि आप महिला हैं। अब यहाँ आकर आपको सिद्ध नहीं करना, वही सिद्ध करना है, ठीक है। जैसे देखो पुरुष, तुम बार बार उसी को छू रही हो यार, हारे माई रे की कहा है, यही इसका रिएक्शन था। क्या तुमको उसमें इंटरेस्ट है, लड़कों में, पुरुषों में इंटरेस्ट है तुम्हें, है भगवान नहीं। क्या पुरुष हो, मजा नहीं आया, पुरुष हो, देखो इतना जोर से बोलना ये बिल्डिंग धंस जाए, गिर जाए, खत्म हो जाए। बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग धंस जाएगा तो जो यहाँ नीचे फ्लेवर्स है ना, रेस्टोरेंट, जो खाना होगा खाने के लिए मिलेगा। सोचो तो जो क्या खाने का मन कर रहा है। अबे देखो पुरुष कभी नहीं धंसता, बेवकूफ हो तुम, ठीक है। याद रखो पुरुष हमेशा हाइट पे होता है, ठीक है। तो क्या आप पुरुष हैं, पुरुष हो, ये अच्छा था, ये अच्छा था। महिलाएं हैं, याद करो, अपनी ताकत को लाओ। आप में वो ताकत है, आप इकट्ठे कई घर बर्बाद कर सकती हैं, बहुत पोटेंशियल है आप में। ताकत समझ में आया, महिलाएं हैं, ये तो ताकत नहीं समझ पा रही है। पुरुष हो, ये बिना मोटिवेट किए मोटिवेट हो गए। अब बताओ, तुम लोग बताओ, महिलाएं हैं, महिला है,
व्हाट इज दिस, टैलेंट नहीं दिख रहा। खैर हाँ, देखिए मैडम आराम से हंसिए आप लोग, आराम से। अब हंसते देखो, लड़कों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है वो, हम लोग बस उसको कहते हैं अपनी बोलचाल भाषा में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो नहीं होता, वो क्या होता है, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यही पूछ रहे थे ना मेरे से। हाँ तो कोई बात नहीं, डिलीट नहीं होता उसको, हम लोग कहते हैं फॉर्मेट हो जाना। हाँ कोई बात, हंसने की बात नहीं है, फॉर्मेट हो गया। हाँ। नहीं तो उसको सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे, जब बाहर खरीदने जाएंगे तो भी हम यही कहेंगे कि हमको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो आपका दुकानदार आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो आप कहेंगे कि हम विंडोज 7 तो अब नहीं आता, 8, 10 या 11 लेंगे। लेकिन आपको वो भी खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और चला सकते हैं। ठीक है, खैर यहां तक हो गया सबका। तो बताइएगा आप लोग भाइयों और उनकी बहनों कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं सॉरी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। अब देखो सिस्टम में क्या आता है, तो सबको जोड़कर रखने वाला काम किसके पास होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जितना हार्डवेयर है उन सबको जोड़ के कौन रखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे घर देखे होगे, पहले क्या चलता था, जॉइंट फैमिली होता था। मेरे घर में खुद ही है, हम दूसरे घर की क्या बात करें, हमारे यहाँ खुद ही जॉइंट फैमिली है। हमारे दादाजी जो हैं वो 4 भाई हैं, इसी से एग्जांपल समझो, मेरे दादाजी 4 भाई हैं। ठीक है, तो पुराने जमाने में क्या होता था कि 4 भाई में से एक आदमी घर ही रहता था, अब बाकी लोग कमाते थे। तो हमारे एक दादाजी थे वो घर ही रहते थे, बाकी 3 लोग नौकरी करते थे, तो घर अच्छे से चलता था। आज हमारे घर में जो है इन 4 लोगों से करीब करीब 75 लोग हो गए हैं, ये फैक्ट है। 75 मेंबर्स हैं। और आप जानकर एकदम सरप्राइज्ड होंगे कि हमारे यहाँ एक ऐसी पीढ़ी है जो मेरे जनरेशन के लोग हैं वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। यानी मेरी भाभी भी आती हैं तो वो भी सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। ऐसा कोई नहीं होगा हमारे यहाँ, हमारे में अब एक हम ही को मान लो ऐसे सवारी घूम रहे हैं, वरना मेरे फैमिली में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। तो सरकार का आधा पैसा मेरे यहाँ आता होगा सोचो। और हमारे दादाजी लोग थे, तीनों लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। जब हाँ नहीं गोतिया नहीं हुआ, गोतिया का मतलब अलग होता है। ठीक है, नहीं हम लोग नहीं बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे, अरे भाई हम बोल रहे हैं पैसा मिला यार सुनो। तो ये चारों लोग जो हैं, 4 लोग से कितने लोग हैं मेरे यहाँ, 75। अभी 75 लोग हम लोग जब जाते हैं तो हमारा गांव में बड़ा सा घर है, तो सब लोग इकट्ठे रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। महीने में एक बार, साल में एक बार जाते हैं हम लोग, 1 महीने के लिए। जैसे मेरे सिस्टर की शादी थी तो अभी 10 दिन पहले हम लोग आए। तो जब वहां जाते हैं तो सब लोग आपस में बैठे रहते हैं, ठीक से बातचीत चलता है। अब ये पूछोगे कि भैया ये 75 आदमी जो हैं साथ ही बैठते हैं, खाते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो इनके बीच जो कोऑर्डिनेशन बनाने वाला है वो आदमी कौन है, तो ये दादाजी लोग थे। ये 4 लोग थे, ये 4 लोग चले गए, अब कोई नहीं है। मेरे घर में बंटवारा नहीं हुआ, सब लोग साथ ही रहते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग खेती बाड़ी सब एक ही जगह है। वो एक आदमी को दे दिया गया, लो भैया तुम खेती करना, जो बचेगा जो होगा वो मंदिर में दान दे देना, और जो बाकी पैसा बचेगा खेती में लगा लेना। तो किसी के पास टाइम नहीं हो जाएगा, अनाज ले आएगा अपना करेगा, फलना ढकना कुछ नहीं। तो यही चलता है। तो 75 लोग के बीच जो कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, 4 आदमी। दादाजी लोग कर रहे थे और कर रहे हैं इनफैक्ट। उसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास सीपीयू है, सीपीयू में बहुत सारे हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर समझ रहे हैं ना, बहुत सारा यंत्र है। इन सारे यंत्रों के बीच समन्वय बनाने का काम कौन करता है, तो भैया ये लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर। लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर ये क्या होता है, तो ये हम बताए हैं, फिर से समझा देते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, तो याद रखिए डिवाइस ड्राइवर जो है वो दादाजी हैं। डिवाइस ड्राइवर जो है वो क्या है, दादाजी हैं। यानी सबको जोड़ देते हैं, किससे, सीपीयू से, ताकि सब लोग आपस में कनेक्ट हो सके। और मैंने पिछली क्लास में आपसे बताया था कि कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा नहीं समझता, उसको 0-1 में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए कौन आता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। उसी को हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर का एग्जांपल क्या हो गया, इंटरप्रेटर या कंपाइलर। अब पूछा जाएगा कि भैया ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताइए जिसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों होता है, तो क्या एग्जांपल दोगे, पाइथन। पिछले क्लास में बताकर गए थे ना, तो वहीं से ये चीजें फिर से ऐड कर दी हैं।
आगे चलो, अब देखो दूसरा माँ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमेशा याद रखो माँ का काम क्या होता है, मदद करना। माँ का काम क्या होता है, गलतियों से बाहर निकालना। गलतियों से क्या करना, बाहर निकालना। कहीं भी गलती होगी माँ आ जाएगी, स्केप की, बचा लेगी आपको हट से। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है, माँ का काम क्या होता है, मदद करना। जब कंप्यूटर बनाया गया तो हुआ कि भाई कंप्यूटर तो बना लिए, तो कंप्यूटर को हर काम आना चाहिए। तो हर काम को कैसे करेंगे, तो हर काम को करने के लिए अब उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन करना पड़ा। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझो। मान लो माँ है, मेरी माँ है, अब मेरे माँ से 2 बच्चे, मान लो एक हम हो गए और मेरा एक और भाई है। मान लो है नहीं, लेकिन मान लो एक और भाई हो गया मेरा। अब हो क्या रहा है, मान लो हम बड़े हैं, हम निकल गए एकदम आवारा, 1 नंबर के लौंडियाबाज, खाली लड़की घुमा रहे हैं रांची में। छोटा भाई है मेरा पढ़ाकू, मान लो कहीं डिप्टी कलेक्टर बन गया। तो एक ही माँ के बच्चे थे ना, हम क्या हो गए, लफुआ। भाई क्या हो गया, डिप्टी कलेक्टर। तो दोनों का परवरिश तो सेम हुआ, लेकिन दोनों क्या हो गया, माहौल के अकॉर्डिंग बदल गए, चेंज हो गए। वही चीज होता है सॉफ्टवेयर के साथ भी। जब मार्केट में सॉफ्टवेयर उतारा जाता है तो मान लिया जाता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंप्यूटर सिर्फ इसीलिए खरीदेंगे कि उनको टाइप करना है, एक्सेल सीट बनाना है और पेंटिंग करना है। वो जनरल लोग। तो उसी से एक कॉन्सेप्ट बनकर आता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। वहीं से एक कॉन्सेप्ट बदल कर आता है क्या, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आम आदमी के लिए बनाया है। किसी को सेल्फी खींचना है ऐसे मुंह टेढ़ा करके, तो एक कॉमन सा सॉफ्टवेयर बना दिया, चलो भैया मुंह टेढ़ुआ फोटो खींचने का सॉफ्टवेयर ये। टाइप करना है तो टाइप करने का सॉफ्टवेयर ये। पेंट करना है तो पेंट करने का सॉफ्टवेयर ये है। यानी वो कॉमन है सबके लिए। अब कोई बहुत बार 30 मार खा आया, बोला कि नहीं हम मेडिकल स्टोर चलाएंगे, अब तुम मेडिकल स्टोर के लिए वो सॉफ्टवेयर बना के दो। तो किसी एक आदमी के लिए बन रहा है सॉफ्टवेयर, या किसी एक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है ना, अरे बन रहा है ना दुकान वाला के लिए। भाई नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात तुम लोग, एक समझो फिर से मेरी बात। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को किस में रखोगे, अच्छा छोड़ो बाद में। व्हाट्सएप क्या है, जनरल सॉफ्टवेयर है, यस और नो बोलो। एग्जाम्पल के तौर पे अब मान लो टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए हम लोग MS वर्ड यूज करते हैं। जानती है मैडम आप लोग इसके बारे में, ये ऐसा ससुरा सॉफ्टवेयर है जो हर कोई यूज करता है। यानी ऐसा लड़का है जो सारी लड़की घुमा देता है। जानते हैं आप लोग इसके बारे में, क्या मैडम चिंती है इसको? यस सर, मैडम समझ रही है, यस सर चिंते हैं इसको, बगले में रहता है हमारे। ठीक है, तो ये क्या है, ये MS वर्ड है, हर कोई जानता है। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, टाइप करने के लिए करते हैं। तो भैया ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर कोई यूज करता है उसको क्या करते हैं हम लोग, जनरल सर। क्लियर है सबका? अब मान लो एक एग्जांपल मान लो, हमारे बाप जो हैं बाबूजी, वो पंजाब नेशनल बैंक के मालिक हो गए। ठीक है, ऐसा है नहीं, देखो भैया ये बचवा हंस दिया, मास्टर कम फेंको, इतना मत फेंको। ठीक है, तो मान लो मेरे बाबूजी क्या हो गए, पंजाब नेशनल बैंक के मालिक हो गए। तो अपने बाबूजी को जाकर बोलते हैं, सुनना बाबूजी ऐसा ना, तो बाबूजी ऐसा है कि आप ये जो काम कर रहे हैं ना बैंक वाला, ये सब अब क्या करिए, सॉफ्टवेयर में करिए। तो बाबूजी बोलेंगे किस में करें, तो हम क्या बोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर लीजिए। नहीं, हम बोलेंगे कि नहीं, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैंक के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर ही बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, तो वो सॉफ्टवेयर किसके लिए होगा, बैंक के लिए होगा कि सबके लिए होगा, बैंक के लिए होगा। तो जब किसी एक इंडिविजुअल आदमी या इंडिविजुअल संस्था के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। अब उदाहरण पूछ दिया जाएगा आपसे, आपसे उदाहरण पूछ दिया जाएगा कि मान लीजिए, इसको देखो फंसाने का तरीका होता है, जैसे लड़की लोग फंसाती है लड़का लोगों को ना। अब मान लो नोट्स लेना होगा, शर्मा देगी ऐसे, कैसे हो तुम, अब लड़का इतने में, अरे माय गॉड पूछ लिया कैसे हो, हम ठीक है तुम बताओ, 4 डेस्क कूद के पहुंच जाएगा उसके पास। ससुराल लड़ के चल रहा होगा, लेकिन वहां का पूछ हाँ बताओ कैसी हो। सुनो ना, ऐसा है ना कि हम 2 दिन एब्सेंट थे, तो कॉपी दोगे हमको। अब वो अपने नहीं लिखा होगा, नाम आ जाएगा, कॉपी चाहिए, ए भाई लिखे हो, अरे लाओ ना भाभी मांग रही है। लड़के होते हैं ना, सेंटीमेंट तुरंत जुड़ जाता है, भाभी हैं
दीदी तो खासी करके बनाता होगा, भाभी ये सब बनाते हैं, या क्या क्या बना लेते हैं, क्या छोड़ो। ये क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग रिश्ता बनाते हैं। तो मान लो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भैया आप बिग बाजार गए अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, ठीक है, अब बिग बाजार में जो बिल काटने वाला था वो बोला कि हम बिल तभी काटेंगे जब हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा। तो उस दौरान आपकी गर्लफ्रेंड आपसे पूछ देती है, ए जी बताइए कि कौन सा सॉफ्टवेयर का बात कर रहा है। तो एग्जांपल दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, जनरल, कस्टमाइज्ड। तो क्या कहोगे, कस्टमाइज्ड। समझ पा रहे हो मेरी बात। अगर अब एडवांस लेवल बनेगा तो इसी को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में पिरो दिया जाएगा, यानी इसी को एक बड़ी कहानी में बना दिया जाएगा और उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप। तो हमको उसको भी लेकर तैयार रहना है। हम बता रहे हैं पैटर्न बदल रहा है, तो मेरे साथ आप बैठेंगे तो लीस्ट से लेकर हाईएस्ट तक बढ़ना है, यानी कम से लेकर कहां तक जाना है, ज्यादा तक। तो हम अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो क्या होगा, कस्टमाइज। अब एक बच्चे, जैसे मान लो ऑनलाइन बच्चे हैं मेरे साथ ये जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन बच्चे ये पढ़ रहे हैं, इनके लिए जो हम लोग ऐप यूज करते हैं, इसको हम लोग किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्लासिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज। अब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जूम या गूगल मीट, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कस्टमाइज की जनरल। जनरल क्यों, क्योंकि हर कोई यूज कर सकता है, ओपन फॉर ऑल। तो वो भी मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए हुआ तो कस्टमाइज हो गया। बैंकिंग में जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो क्या हो जाएगा, कस्टमाइज। क्लियर है सबका। चलो आगे चलते हैं। हाँ। नहीं, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी डाउनलोड होता है। पतंजलि का ऐप है गूगल प्ले पे, हाँ पतंजलि का ऐप है। देखो हम बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट ना समझिएगा, हम बताते बस। हो गया भैया। देखो अब डाउनलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेरी बात समझो। एक एग्जांपल समझो, जैसे होता क्या है, मान लो ये लड़की है, ठीक है, हमको इससे प्यार हो गया। वैसे हमको लॉन्डो में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन ये लड़की है, ठीक है, तो हमको इससे प्यार हो गया, तो हमको हिचक है इस तक पहुंचने में, तो हम क्या करेंगे, लेटर भेजेंगे, यही करेंगे ना। अब मान लीजिए कि ये लड़की जो है कटरीना कैफ है, हमको इससे प्यार हो गया, हम इससे मिलना चाहते हैं, तो क्या कटरीना कैफ से हम डायरेक्टली आके मिल जाएंगे, ए भौजी प्यार हो गया तुमसे, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनके पीए से मिलेंगे। वो पीए एक ऐसा इंसान होगा, पर्सनल असिस्टेंट, जो सबको मिलने में क्या करेगा, मदद करेगा। उसी तरीके से आज के जमाने में सॉफ्टवेयर हो गया है, उसी तरीके से आज के जमाने में प्ले स्टोर हो गया है। प्ले स्टोर जो है क्या है, वो पीए है, यानी आपका जितना सॉफ्टवेयर है आप सब उसको दे दीजिए, अब जो मांगेगा वहां से क्या कर पाएगा, डाउनलोड कर पाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप भूल जाइए कि भैया जो डाउनलोडेबल है वो क्या है, कस्टमाइज्ड है, बिल्कुल नहीं है। वो कस्टमाइज भी हो सकता है या जनरल पर्पस हो सकता है, बस वो क्या है, प्लेस ऑफ स्टोरेज। और ठेठ भाषा में पूछे तो वो पीए है जो हर किसी को माल देता है। समझिए मेरी बात। अब इस चीज को समझो आगे। एप्लीकेशन के बाद हमारे पास क्या आता है, यूटिलिटी। भैया लिखिए नहीं, अब आप लोग के लिए हम क्या ही कहें, लड़कियों का तो मुंह छा जाएगा, तुम लोग का क्या आएगा बताओ। लड़कों में तुम लोग क्या नफरत करती हो, गंजे। ये कह रही है कि अगर लड़का टकला हो तो उससे प्यार नहीं होता। अरे बेवकूफ हो तुम, जो नहीं, जो टकला होता है उसका बहुत पैसा होता है, वो तो है। तो लड़कों के चेहरे से नहीं प्यार करना चाहिए, उनके पैसों से प्यार करना है। कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पे एक दिन चलवाया करो सब मूवी यार, यहाँ पे हम भी बैठ के देखेंगे इसे क्या दिक्कत है भैया। ये सब मूवी जो बच्चा लोग कहता है डाउनलोड कर दीजिए, एक दिन कंप्यूटर क्लास में कैमरा नहीं ना इसमें वो है, बंद कर देंगे। अच्छा दूसरा का कहाँ है, अच्छा कोनवा में कुछ नहीं है उधर, तो कोने का तुम लोग फायदा उठाते हो। यस सर, देखो ये कोने का फायदा नहीं उठाते हो। खैर हाँ, तो देखो अब मेरी बात समझो। तो भाई जो घर का लड़का होता है, बड़ा लड़का या जो बड़ी लड़की होती है, उसका काम क्या होता है, टाइम टू टाइम मदद करना माँ बाबू जी के। तो क्या होता है, अब सिस्टम चला रहे हैं, सिस्टम चलाते चलाते हैंग कर गया, हैंग कर गया, तो हमको कुछ मान लो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो आजकल एक मार्केट में बहुत ट्रेंड चला है, डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर सुने हो आप लोग? जैसे अगर मोबाइल पे खोलते ही हो गए फोन साइट्स, तो उसमें देखोगे कि भैया आपके फोन में 90% वायरस आ गया है। तो पढ़ा लिखा लड़का तो समझेगा दूर चला, तुम चूतिया काट रहे हो मैं। अब वही कोई अलग बोलेगा साला वायरस आ गया, क्या करें? तो क्या करता है, तो बोलेगा कि आप डिस्क क्लीनर डाउनलोड कर लीजिए।
करता है ना। तो डिस्क कहा जाए आपकी भाषा में कि डिस्क क्लीनर वो ऐप है या वो सॉफ्टवेयर है जो कहता है कि हम क्या करेंगे, आपके सारे के सारे सिस्टम को साफ कर देंगे। यानी सिस्टम साफ करने में क्या करता है, मदद करता है। होता है कई बार ऐसा होता है कि कई चीजों को हम लोग समझते हैं कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, नुकसान पहुंचाता है। वो वायरस है, पॉर्न भी नुकसान पहुंचाता है ह्यूमन माइंड को। याद रखना, हमेशा अपने बच्चों से कहते हैं, अरे नालायक यहाँ बैठा हर बच्चा, हर एक इंसान में अंदर टैलेंट है कि वो पॉर्न बना सकता है। तो पॉर्न बनाने में विश्वास रखो, देखने में नहीं। बनाओगे तो कुछ सीखोगे, टैलेंट, दिमाग फ्रेश होगा। और अगर देख रहे हो तो तुम लोग बोबर हो रहे हो, भोथा हो रहे हो। ये मेरा मानना है, बाकी तुम लोग समझदार हो। ठीक है, तो यहां समझो। अब यहाँ पे क्या चल रहा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में? हाँ, तो ऐसे मानो कोई पॉर्न देखने जिंदगी में। किसका, मेरा कि अपने में? नहीं, अपने में बिल्कुल नहीं लेना होता यार, ये कौन सिखाए तुम लोगों को। यार यहाँ समझो, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, सफाई का काम करता है, मदद का काम करता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर के अलावा पूछा जाएगा तो बताओ, कंप्यूटर की भाषा में क्या हो गया, एंटी वायरस। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल। इस्तेमाल, जरूरत के अकॉर्डिंग हम उसको इस्तेमाल करेंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो भैया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हो गया, इस्तेमाल करने की चीज हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा अ सॉफ्टवेयर या अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज ओनली मेड फॉर यूज या यूटिलाइजेशन, उसका एग्जांपल आप क्या कहेंगे, यूटिलिटी। ऐसा सॉफ्टवेयर बताइए या ऐसा सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण बताइए जिसका इस्तेमाल सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए होता है और कुछ नहीं। तो आप क्या कहेंगे, यूटिलिटी। अब पूछेगा कि इस्तेमाल करने के लिए या यूटिलिटी के लिए उदाहरण बताइए, तो एक एग्जांपल क्या हो गया, एंटीवायरस, और दूसरा क्या हो गया, डिस्क क्लीनर। समझे मेरी बात? अरे यस नो, सबको समझ में आ रहा है? 2 मिनट में फिर से इसका रिकैप बताते हैं, समझो। तो भैया हमारे पास सॉफ्टवेयर कितने तरीके का हो गया, 3 तरीके, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। सिस्टम कितने तरीके का हो गया, 2, ऑपरेटिंग और लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर। एक प्रश्न आप सबसे है कि भैया मान लीजिए कि हम सीपीयू से 12 हार्डवेयर को जोड़कर रखें, हिंदी में बोलेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी जवाब देंगे। हम सीपीयू से 12 हार्डवेयर को जोड़कर रखे हैं, ठीक है, और उन 12 हार्डवेयर में से 2 हार्डवेयर काम नहीं कर रहा है। तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन उन 12 हार्डवेयर में और जो 2 काम नहीं कर रहे हैं उनमें करंट का प्रभाव भी है। तो कारण बताइए कि वो 2 हार्डवेयर क्यों नहीं काम कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि वो हार्डवेयर का काम करने का मन नहीं कर रहा है। दूसरा हार्डवेयर जो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट में बाध्यता आ गई है। तीसरा कि उसका डिवाइस ड्राइवर काम नहीं कर रहा है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। बिजली आ रही है लेकिन काम नहीं कर रहा है, इसका कारण क्या हो गया, डिवाइस ड्राइवर। अब आपसे पूछा जाएगा, जैसे बच्चे ने मेरे से पूछा कि क्या हम डिवाइस ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बच्चे से आपसे उसका प्रश्न था, बिल्कुल सही था, जायज था। वहीं से एक प्रश्न और बनता है कि अब मान लीजिए भैया हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड यानी कस्टमाइज्ड और जनरल, या एंटीवायरस यानी यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक प्रश्न पूछा जाएगा कि मान लीजिए, किस पे एग्जांपल, मान लो उमा भारती ने एक HP का प्रिंटर खरीदा है। घर जाकर उनको पता चलता है कि उस प्रिंटर को CPU से जोड़ने के लिए एक डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होगी। तो क्या उस डिवाइस ड्राइवर को वह 2 तरीके से या कितने तरीके से इंस्टॉल कर सकती है। पहला, CD के माध्यम से या फ्लैश मेमोरी के माध्यम से। दूसरा कि वह उस ब्रांड के वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकती हैं। तीसरा, डिवाइस ड्राइवर सिर्फ और सिर्फ दुकानदार के द्वारा दिया जाता है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? देखो, डिवाइस ड्राइवर, मेरी बात सुनो, लगता है भूल गए हो। CD का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, CD का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, स्टोर करने के लिए करते हैं ना। अरे यस नो, CD में भी स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी स्टोर कर सकते हैं, पेन ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लॉपी में भी कर सकते हैं, DVD में भी कर सकते हैं। तो भैया प्रश्न क्या था कि भैया कहीं भी स्टोर हो, उससे तो हम इंस्टॉल कर ही सकते हैं ना, उससे तो अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो हमको एग्जामिनर हमारा चूतिया काट रहा है CD लिख के, तो पहला सही है कि हाँ भैया हम CD ड्राइव से कहीं से भी लाकर डेटा डिवाइस ड्राइवर का अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि भैया ये पॉसिबल नहीं है कि सबको एक CD दिया जाए। क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। तो उस चीज को कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक जगह उसको
अपलोड कर देते हैं, जहां से कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तो भैया पूछा जाए कि मैडम क्या उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकती हैं, तो दोनों सही है, या तो सीडी से इंस्टॉल करो या वेबसाइट से डाउनलोड करो, दोनों केस में क्या होगा, डिवाइस ड्राइवर उपलब्ध होगा। समझ पाए मेरी बात? नहीं समझ पाए? अब सुनो, मान लो एक एग्जांपल और समझो। यादव जी जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदने, दुकानदार उनको विंडोज 10 देता है। दुकानदार उनको क्या देता है, विंडोज 10 पेन ड्राइव में देता है, विंडोज 10 पेन ड्राइव में देता है। क्या उस पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके यादव जी विंडोज 10 को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, हाँ ना, या कोई नहीं? हाँ हाँ सर, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, यादव जी दूसरे दुकान पे जाते हैं और वो दुकानदार उनसे एक वेबसाइट का लिंक देता है और कहता है कि आप इस वेबसाइट से ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो क्या वो इंस्टॉल कर सकते हैं, हाँ ना, नहीं? हाँ कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न बनता है कि इन दोनों दुकानदारों में से समझदार दुकानदार कौन सा था? तो क्या कहोगे? जो वेबसाइट से कहा डाउनलोड करने के लिए, वो क्या है, समझदार है। क्यों समझदार है? क्योंकि वो सामान भी बेच दे रहा है और अपना जो संसाधन है, रिसोर्स है, उसको भी बचा लिया। क्योंकि मान लो वो सीडी देता तो सीडी क्या होता, उसका पैसा लगता, कॉस्टिंग बढ़ता उसका, और वो सीडी दे ही नहीं रहा है। वो सिर्फ क्या कर दिया, एक वो लिंक बनाया, अगर 100 दुकानदार या 100 कस्टमर आ रहा है तो 100 कस्टमर को वही लिंक दे दे रहा है, और एक ही लिंक से 100 आदमी, 200 आदमी, 1000 आदमी डाउनलोड कर पा रहा है। तो इससे क्या हुआ, वो समझदार दुकानदार निकला, यस और नो? तो आपसे पूछा जाएगा कि आज के जमाने में समझदार कौन है, जो पेन ड्राइव में डेटा लेकर घूमता है या क्लाउड में डेटा स्टोर करके रखता है? क्लाउड। तो पूछा जाएगा क्लाउड क्या है, तो मैंने आपको बताया था, शायद मैं फिर से बता दूं, क्लाउड वो जगह है जहां पे हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं और बिना छुए कहीं से भी कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। समझ पा रही है मैडम? फराह के पीछे क्या है, फराह नाम है ना, नाज, नाज के पीछे वाले लोग समझ पा रहे हैं? बाकी बच्चे क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो इस पॉइंट को पहले फटाफट कॉपी पे लिख लो। यही सब प्रश्न होता है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा, फटाफट लिखो इसको पहले। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ पा रहे हो, हाँ ना लिख दो, और कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो। देखो भाई, जब हमारे पास सीडी आया था तो सीडी से पहले एक हमारे पास स्टोरेज डिवाइस था, वो सीडी, वो क्या था हमारे पास, फ्लॉपी डिस्क। उसका दिक्कत क्या था, तो 3 kbps से लेकर 10 kbps तक ही डेटा दे पाता था। रिवॉल्यूशन स्पीड क्या था, तो 300 rps पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। हेलो भाई लोग और उनकी बहनें जिंदा हैं ऑनलाइन में? बहुत दिक्कत है, मान लो कि ऑनलाइन में पढ़ते पढ़ते किसी का इंतकाल हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा जिंदा है कि मर गया। यस सर, यस सर, बस 3 बार यस सर। चांदनी कुमारी और दूसरा अनुराग प्रताप चौधरी, याशिका प्रिया, पवन कुमार जिंदा हैं, जय हो, मंगल में हो। तो यहाँ भी चलता है? हाँ हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है। अनुराग जी, हाँ बताइए क्या प्रश्न है आपका? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच मीडियम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11। पहला हमारे पास वॉइस रिकॉग्निशन विंडोज 10, कॉर्टेना। अब पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो ये बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उन प्रकारों में पूछा जा सकता है कि इसके उदाहरण दीजिए, उनमें क्या अंतर है, तो उसको बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अनुराग प्रताप पूछिए भैया, प्रश्न क्या है? स्क्रॉल होता है अभिषेक जी, ऊपर नीचे करिए इसको। मैडम हाँ हाँ बिल्कुल आएगा,
ये यहाँ पे MS वर्ड में एक्सेल वगैरह सब आएगा, आप लिख सकते हैं। MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, बहुत कुछ। मैडम नहीं, इंटरफेस आएगा तो OS, और जब कम्युनिकेशन आएगा या कन्वर्जन आएगा तो लैंग्वेज। हो गया? हो गया, ठीक है सर। Is it so important to take this topic so long? Yes, my dear, it is important because the depth of the question has increased and we are at a point where we need to score around 60 marks. So for that 60 marks, you need to work over it. Everything has a shortcut. I too can take it in a shortcut manner, but I feel that the student sitting in front of me should gain much and much knowledge. And that's the reason I am continuing it. Or else I have been paid for it. I can wind up the whole batch in 7 days. No one is going to ask for it. हो गया? काहे तुम हंस रही हो मेरे पे? तो तुम उसको, कहां से हो तुम? नहीं कोई नहीं जाएगा। पतरातू से हो? लोकल तुम पतरातू की हो? हरकत तुम्हारा पतरातू वाला नहीं है, लेकिन पतरातू की लड़कियां एकदम शरीफ होती हैं, नेक होती हैं, बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाती हैं। ये तुम गया गुमला ये वाला हाल कर दियो। गया की लड़कियों से पाला पड़ा है कभी? भैया हम तो सबसे सलाह करते देते भी हैं कि भैया कभी इश्क हो तो गया से ना हो। अगर गया की लड़की अपने घर ले आए, बर्बादी घर लेकर आए। ऐसा हुआ नहीं? कुछ लोग अगर देख रहे होंगे तो माफी चाहते हैं, ऐसा नहीं, कुछ अच्छी भी होती है। आप लोग गया थे मैडम? नहीं। रांची की होती तो बात आती अलग, छोड़ो। लेकिन पतरातू जहां पे शांति है एकदम, पहाड़ों से तुम चल कर आई हो, पहाड़न हो तो एकदम शालीनता हो, और तुम मास्टरे पे हंस दे रही हो। वो तो मेरे जैसा मास्टर बर्दाश्त कर लेता। कमजोर दिल वाला कोई हो, अरे क्या आंसर ये तुम, ऐसा होगा तो झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, कमजोर दिल वाले भी होते हैं। वैसे हंसने का कारण क्या था तुम्हारा, बताओ? तो हम गलत बोल रहे थे अंग्रेजी में, कुछ एरर था मेरे में। अरे हमको खुद ही नहीं आता, हम सीख रहे हैं तुम लोग के साथ। तुम लोग तो तनाव दे रहे हो हमको, ऐसे हंसा मत करो। देखो अब मैंने क्या कहा आपसे कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, चलो ये तो हो गया, खैर ये बना लिया आप लोग। नेक्स्ट पूछता है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा कि भैया ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरा फंक्शनिंग कंट्रोल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो वो कहानी थी उस कहानी का पॉइंट लिख लीजिए कि भैया ऐसा सॉफ्टवेयर जो सारे फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है वो क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मत लिखिएगा, ये गलती हो गई है यहाँ पे। ठीक है, इसको काट देना, यहाँ उपयोगी इसको काट देना। इसका हम लोग अलग से क्लासिफिकेशन क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। भाई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा क्लासिफिकेशन बताएंगे। इसको 3-4 तरीके से विभाजित कर सकते हैं, कैरेक्टर, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो इस पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। नहीं होगा तो उसमें हम लोग ऑफलाइन वाला क्लास बंद कर देंगे, सॉरी ऑनलाइन वाला। हो गया सबका? खैर ठीक है, आप लोग लिख लीजिए और आज की क्लास हम लोग यहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।